हेलो गाइस। कैसे हैं आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं फिर से हाजिर हूँ आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में आज मैं आपको एक महान व्यक्ति जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। और उस व्यक्ति का नाम है परिपूर्णानंद पैन्यूटी, जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो शुरू करते हैं आज परिपूर्णानंद पैन्यूटी के बारे में। तो सबसे पहले इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था सन 19 नवंबर 1924 को। ठीक हो गया। उसके बाद हम स्थान की बात करें, यानी कौन सी जगह हुआ था, तो उसका नाम है टिहरी जनपद में। और टिहरी जनपद के छौल गांव में परिपूर्णानंद पैन्यूटी का जन्म हुआ था। ठीक हो गया। उसके बाद जानते हैं इनके सदस्यों के बारे में, परिवार से रिलेटिव जो भी हैं। तो जो इनके दादा का जो नाम था उनका नाम था राघवानंद पैन्यूटी, जो कि टिहरी रियासत में एक दीवान थे। और पिता का जो नाम था कृष्णानंद पैन्यूटी, जो कि एक इंजीनियर थे, यानी कि इंजीनियर के पद पर थे। और उनकी पत्नी का जो नाम था एकादशी देवी, जो कि एक समाज सेविका थी। और वह स्वाधीनता आंदोलन के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित किया था। और कृष्णानंद पैन्यूटी जो थे परिपूर्णानंद पैन्यूटी के पिता थे। और परिपूर्णानंद पैन्यूटी की जो पत्नी का नाम था स्वर्गीय श्रीमती कुंती रानी पैन्यूटी, जो वेलहम गर्ल्स कॉलेज में एक शिक्षिका के पद पर थी। बात करते हैं उनके कितने बच्चे थे। तो परिपूर्णानंद पैन्यूटी के 4 लड़कियां थी, जिसमें से एक बेटी इंदिरा पैन्यूटी जो अमेरिका में रहती थी, और जो दूसरी बेटी का नाम था विजयश्री और राज्यश्री। जो राज्यश्री जो वेलहम स्कूल में वो भी शिक्षिका थी, और अन्य 2 बेटियां दिल्ली में रहती थी। क्लियर हो गया। उसके बाद परिपूर्णानंद पैन्यूटी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने अपने जीवन में एक अपना जो जीवन था जुझारू, कर्मठ और
स्वच्छ छवि के एक स्पष्ट व्यक्ति माने जाते हैं। आज़ादी की लड़ाई और टिहरी रियासत को आज़ाद भारत में विलय करने का श्रेय परिपूर्णानंद पैन्युटी को जाता है, जो कि उन्होंने आज़ाद भारत में टिहरी रियासत को मिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने इसका जो विलीनीकरण किया था वह एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ों पर इन्होंने अपने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 3 व्यक्ति प्रमुख थे। उनमें से एक परिपूर्णानंद पैन्युटी भी माने जाते हैं, यानी कि इनका भी विशेष योगदान था। उसके बाद हम जानते हैं अगला जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के रूप में उप पहाड़ी रियासतों को मिलाने में इनका भी एक विशेष भूमिका रही है, यानी कि विशेष भूमिका निभाई है। और जो परिपूर्णानंद पैन्युटी थे वह हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रहते थे और हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रहते थे। फिर उन्होंने सन 1971 में टिहरी रियासत के नरेश मानवेंद्र शाह को हराया था और वह 1971 में सांसद बन गए थे टिहरी के। और उन्होंने अपने इस संसदीय कार्यकाल में पर्वतीय क्षेत्र के पिछड़ेपन और जो अनुसूचित जाति और जनजाति की समस्याओं को लेकर उन्होंने जोरों शोर ढंग से आवाज़ उठाई थी। फिर उसके बाद सन 1971 में उन्होंने चक्राता और उत्तरकाशी जनजातीय क्षेत्रों के उन्नयन के लिए एक एकीकृत विकास समिति को अस्तित्व में लाने का श्रेय भी परिपूर्णानंद पैन्युटी को जाता है 1973 में। फिर उसके बाद अगला जो सन आता है 1996 में इनको दलित साहित्य अकादमी अंबेडकर अवार्ड से भी नवाजा गया था। ठीक हो गया। उसके बाद सन 1972 और 74 में इनको यूपी हिल डेवलपमेंट कारपोरेशन के पहले चेयरमैन के पद पर इनको यह पद हासिल हुआ था। 1972-74 के समय में यूपी हिल डेवलपमेंट कारपोरेशन के चेयरमैन बने थे। ठीक हो गया। उसके बाद इन्होंने अपने 35 वर्ष तक पत्रकारिता के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे थे। ठीक हो गया। उसके बाद इन्होंने जो लोक लेखा समिति है और संयुक्त संसदीय समिति समेत कई संसदीय समितियों में कार्य किया था और यह एक
कवि के रूप में भी जाने जाते हैं और इन्होंने अपनी जो कुछ रचनाएं भी लिखी गई हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो है कुछ ही दिनों पहले 2019 में परिपूर्णानंद पैन्युटी का निधन हो गया। ठीक हो गया। तो इन्होंने जो अपने जीवन में अनेक कार्य जो किए हैं, तो परिपूर्णानंद पैन्युटी एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में भी जाने जाते हैं। जो इनकी रचनाएं हैं उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।